सवाल नंबर 1, रात में बिना कपड़े के सोने से क्या फ़ायदे मिलते हैं। दरअसल गर्मी के सीज़न में ज़्यादातर लोग बिना कपड़े के सोते हैं, तो वहीं कुछ ढीले ढाले कपड़े पहनकर सोने में कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अगर आप बिना कपड़े के रात में सोते हैं तो आपको सेहत से जुड़ी कई सारी परेशानियों से छुटकारा मिल सकता है। इसमें पाचन क्षमता को बढ़ावा से लेकर फैट कम करना तक शामिल है। इसके अलावा रात में बिना कपड़े के सोने के और भी कई फ़ायदे हो सकते हैं। जैसे नंबर 1, एक्सपर्ट के मुताबिक अगर आप रात में बिना कपड़े के सोते हैं तो आपके शरीर का ब्लड फ्लो बेहतर होता है, जिसकी वजह से बॉडी में होने वाले कई तरह की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। नंबर 2, रात में बिना कपड़े के सोने से आपको रिलैक्स फील होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छी और गहरी नींद आती है। अगर आपको रात में अच्छी नींद न आने की शिकायत रहती है तो आपको रात में बिना कपड़े के सोना चाहिए। नंबर 3, अगर किसी महिला को अक्सर वाजाइनल प्रॉब्लम से होकर गुजरना पड़ता है तो ऐसे में आपको रात भर बिना कपड़े के सोकर देखना चाहिए, क्योंकि रात में बिना कपड़े के सोने से प्राइवेट पार्ट्स की स्किन को सांस लेने का मौका मिल जाता है, जो वाजाइनल ईस्ट इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाता है। नंबर 4, एक्सपर्ट के मुताबिक बिना कपड़े के सोने से बॉडी में मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है। साथ ही जब आप रिलैक्स होकर पूरी नींद लेते हैं तो आपको इससे वज़न कंट्रोल करने में मदद मिलती है। नंबर 5, जो पुरुष रात में टाइट अंडरवेयर पहनकर सोते हैं उनकी प्रजनन क्षमता पर असर पड़ता है। एक स्टडी के मुताबिक टाइट अंडरवेयर पहनकर सोने से स्पर्म काउंट घट जाता है, जिसका सीधा असर प्रजनन क्षमता पर पड़ता है। नंबर 6, नींद की कमी से हाइपरटेंशन, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज होने का खतरा रहता है। ऐसे में अगर आप बेहतर नींद चाहते हैं तो आपको कपड़ों को उतार कर सोना चाहिए। नंबर 7, कपड़े उतार कर सोने से ब्रेन और बॉडी दोनों को रिलैक्स मिलता है। दरअसल जब आप बिना कपड़े के सोते हैं तो ब्रेन में बॉडी को रिलैक्स करने वाले हार्मोन निकलते हैं, जो एंजाइटी को दूर करने में काम आते हैं। सवाल नंबर 2, पुरुषों में नपुंसकता को जड़ से ख़त्म कैसे कर सकते हैं। दरअसल पुरुषों में होने वाली नपुंसकता की समस्या को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी कहा जाता है। मेडिकल भाषा में कहे जाने वाले पेनिस इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का वास्तविक अर्थ लिंग में तनाव की कमी होता है। यह 2 कारणों से होता है। पहला, खराब जीवन शैली और दूसरा ऐसी बीमारी या मेडिकेशन जिससे ब्लड सर्कुलेशन प्रभावित होता है। ऐसे में इस समस्या के शिकार आमतौर पर किसी भी उम्र के पुरुष हो सकते हैं। वैसे तो मार्केट में इरेक्शन को बढ़ाने वाली दवाइयाँ मौजूद हैं, लेकिन इसका ज़्यादा सेवन हानिकारक होता है, इसलिए नेचुरल उपाय को ही ज़्यादा बेहतर समझा जाता है। यहाँ हम आपको नपुंसकता को जड़ से ख़त्म करने के कुछ उपाय बता सकते हैं। जैसे नंबर 1, नियमित एक्सरसाइज व्यक्ति के समृद्ध स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होता है। ऐसे में यदि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या का सामना कर रहे हैं तो अपनी दिनचर्या में कुछ समय व्यायाम के लिए ज़रूर निकालें। 30 मिनट तक वॉकिंग, रनिंग और साइकिलिंग जैसे हल्के एक्सरसाइज भी ज़बरदस्त फ़ायदा देते हैं। नंबर 2, डाइट में फलों, ताज़ी सब्जियों, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन लेने से आप लिंग में तनाव की कमी की परेशानी को दूर कर सकते हैं। ध्यान रखें, ज़्यादा बाहर का खाना आपकी इस समस्या को गंभीर बना सकता है। नंबर 3, कुछ रिसर्च में कैफीन की नियमित सीमित मात्रा को बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से संबंधित पाया गया है। ऐसे में यदि आप इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से बचना चाहते हैं या इसका उपचार चाहते हैं तो ब्लैक टी, कॉफ़ी या बिना चीनी की चाय जैसे कैफीन युक्त ड्रिंक का सेवन कर सकते हैं। नंबर 4, नींद फिजिकल, इमोशनल और सेक्सुअल हेल्थ को गंभीर तरीके से प्रभावित करता है। ऐसे में यदि आप पेनिस में हार्डनेस महसूस नहीं कर पा रहे तो इसका कारण आपका कम नींद लेना भी हो सकता है। ध्यान रखें कि 7 से 8 घंटे की नींद सेहत के लिए सबसे उत्तम मानी जाती है। नंबर 5, शराब और धूम्रपान से भले ही व्यक्ति कुछ देर के लिए बहुत उत्तेजित महसूस करने लगता है, लेकिन लंबे समय में यह बहुत गंभीर परिणाम देती है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वक्त रहते इन नशीली पदार्थों के सेवन से दूरी बना लें। सवाल नंबर 3, रात को दिन भर की थकान दूर करने के लिए क्या करें। दरअसल सेक्स एक फिजिकल एक्टिविटी है जिसके लिए एनर्जी लेवल हाई होना बहुत ज़रूरी होता है, वरना इसका मज़ा शिकायत में बदल जाता है, क्योंकि ऐसे में व्यक्ति अपने पार्टनर को सेटिस्फाई नहीं कर पाता। इसलिए यह सुनिश्चित करना ज़रूरी हो जाता है कि दिन भर की थकान आपके बेडरूम के एक्सपीरियंस को ख़राब ना कर सके। वैसे तो इसके लिए कई लोग दवाओं का सेवन भी करते हैं, लेकिन लंबे समय में इसके कुछ नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए नेचुरल तरीके अपनाकर आप इस समस्या का समाधान कर सकते हैं, जैसे पोषक तत्वों से भरपूर दूध जैसे डेयरी खाद्य पदार्थ एनर्जी का एक अच्छा सोर्स होता है। रात में इसका सेवन बॉडी को रिलैक्स में बहुत कारगर होता है। ऐसे में यदि आप सेक्स से पहले गर्म दूध में 1 चम्मच घी मिलाकर पीते हैं तो यह परफॉर्मेंस को बेहतर करने में बहुत कारगर साबित हो सकता है। इसके अलावा आप मिश्री का सेवन भी कर सकते हैं। मिश्री चीनी का
अनडिफाइंड रूल्स है, इसे भी ऊर्जा का अच्छा सोर्स माना जाता है। ऐसे में स्टेमिना बढ़ाने के लिए इसका सेवन आप रात में दूध के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बॉडी की पोषक तत्वों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप डाइट में मल्टीविटामिन शामिल कर सकते हैं। इससे बॉडी में ज़्यादा थकान की शिकायत नहीं होती है। हालांकि इसे लेने से पहले हेल्थ विशेषज्ञ से एक बार परामर्श जरूर करें। इसके साथ ही रेगुलर डाइट में फ्रेश और ड्राई फूड खाने से भी बॉडी दुरुस्त रहती है। ऐसे में सेक्स लाइफ को हेल्दी रखने के लिए सुनिश्चित करें कि आप दिन में 2-3 फलों का सेवन करें और एक मुट्ठी सूखे मेवे जरूर खाएं। सवाल नंबर 4, खांसी को जड़ से ख़त्म करने के लिए घरेलू उपाय क्या करें। दरअसल ठंड में बैक्टीरिया और वायरस खतरनाक हो जाता है जो फेफड़ों और सांस की नली में बलगम बना देता है। इसके होने से खांसी ज़्यादा दिक्कत देने लगती है। कुछ घरेलू उपाय से फेफड़ों में जमे बलगम को ढीला किया जा सकता है, जिसके बाद खांसी से आराम मिलने लगता है। आइए जानते हैं कि खांसी और बलगम जैसी समस्या दूर करने के लिए कौन से घरेलू उपाय अपनाए जा सकते हैं। जैसे नंबर 1, खांसी में पुदीना और तुलसी की चाय बनाकर पिए। यह उपाय न सिर्फ खांसी से तुरंत आराम देता है बल्कि इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है, जिससे आप बार बार बीमार नहीं पड़ते हैं। एक स्टडी के अनुसार तुलसी के पत्ते हर मौसम में खांसी और सांस की तकलीफ़ों से राहत देते हैं। नंबर 2, यह उपाय फेफड़ों को रिलैक्स करता है। इसमें आपको एक मिक्सचर बनाना है जिसके लिए 1 छोटा चम्मच शहद और 2 लौंग को पीसकर मिलाएं। इस उपाय को दिन में 2 से 3 बार करने से खांसी में जल्दी आराम मिलता है। नंबर 3, शहद से सांस की नली को आराम मिलता है, बलगम ढीला हो जाता है। वहीं अदरक के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण इन्फ्लेमेशन से होने वाली इन्फ्लेमेशन को घटाने का काम करता है। इस उपाय में मरीज को अदरक को अच्छी तरह कूटकर शहद में मिलाकर दिया जाता है। नंबर 4, खांसी और बलगम से छुटकारा पाने के लिए नमक के गर्म पानी से गरारे कर सकते हैं और दूध में हल्दी मिलाकर भी पी सकते हैं। मगर ध्यान रखें कि अगर आपको इन उपायों से 3 से 4 दिन में आराम नहीं पड़ता है तो बिना देर के डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। सवाल नंबर 5 है, क्या रोज़ाना दही का सेवन करना फ़ायदेमंद होता है। दरअसल पेट के लिए फ़ायदेमंद मानकर रोज़ दही खाने से पहले यह जान लें कि इसे रोज़ाना खा सकते हैं या नहीं। एक्सपर्ट के मुताबिक जब तक आपका स्वास्थ्य सामान्य है और आप एक सीमित मात्रा में दही खा रहे हैं तब तक इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। हालांकि रात के वक्त और कफ बनने पर इसे खाने से डॉक्टर मना करते हैं। तो चलिए अब हम आपको बता देते हैं कि रोज़ाना दही खाने से शरीर पर क्या असर हो सकता है। जैसे हमारी आंतों में कई सारे जिंदा बैक्टीरिया होता है जो खाना पचाने से लेकर पोषक निकालने में मदद करते हैं। इनकी संख्या बनाए रखने में दही मदद करती है। इसे खाकर कब्ज, ब्लोटिंग, गैस, पेट की गर्मी आदि से दूर रहा जा सकता है। इसके अलावा हड्डियों के लिए कैल्शियम जरूरी होता है और कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कम होने लगती है। अगर खतरे को कम करने के लिए दही खाना चाहिए, इससे हमें काफ़ी मात्रा में कैल्शियम मिल जाता है। इसके अतिरिक्त विटामिन B12 नसों, दिमाग और खून के लिए ज़रूरी होता है। यह विटामिन बहुत कम खाद्य पदार्थों में पाया जाता है और इसकी कमी लोगों में काफ़ी देखी जा रही है। दूध से बनी होने की वजह से दही खाने से विटामिन B12 की थोड़ी मात्रा मिल जाती है। अगर आप थकान या कमजोरी से परेशान हैं तो दही खानी चाहिए। इसे खाने से ऊर्जा और ताजगी मिलती है और थकावट का एहसास नहीं होता। आप रोज़ाना सीमित मात्रा में दही खाकर यह फ़ायदे पा सकते हैं।